तो हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हस्बैंड जी पहुंच गए हैं। तो हम चले गए थे अब मत्था टेकने, और यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो बस हम भीड़ में आगे आगे चलते गए और यहाँ पे हम लग गए थे मत्था टेकने। तो यहाँ पर हम आए थे वृंदा के लिए, हमने मन्नत करी थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। और यहाँ पे कमरूनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पे ना हम मन्नत चढ़ा के आ गए थे। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे चावल देते हैं और फिर ये कुछ बताते हैं, अगर आप जाओगे तो देख लेना वहाँ जाके। तो ये खुद ही चावल देते हैं, और ये है झील जहाँ पे चढ़ाया जाता है सोना चांदी और चांदी के सिक्के वगैरह। और बोलते हैं यहाँ पे महाभारत काल से जो है बहुत ज़्यादा सोना चांदी चढ़ता आ रहा है। और ये देखो, ये हम आगे है दर्शन करके, और मैं यहाँ पे सबको बता रही हूँ कि हम दर्शन करके आ गए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी यहाँ कमरूनाग की कहानी, कि यहाँ की क्या कहानी है और क्या मान्यता है, कैसे यहाँ पे कमरूनाग का नाम पड़ा। और बस यही कहानी मैं आपको बताने लगी। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे परिक्रमा। तो यहाँ पे परिक्रमा करते मैं आपको बता दूँ कि इस झील का जो है, झील को भीम ने अपनी हथेली से बनाया है। क्यों और कैसे बनाया है वो आपको मैं व्लॉग में बताऊंगी अभी परिक्रमा करते हुए। तो चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर कि कमरूनाग जो है स्थान यहाँ पे कैसे बना और यहाँ की क्या कहानी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कमरूनाग कौन थे, इनका महाभारत काल से क्या संबंध है। यह बर्बरीक राजा थे जो घटोत्कच के पुत्र यानी भीम के पोते थे। वर्तमान काल में इनको श्री खाटू जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक बड़े वीर योद्धा थे। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने लगा था तो इनको किसी ने नहीं बुलाया था, न पांडवों ने कहा कि आके हमारे साथ युद्ध लड़ो। तो यह खुद ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए थे। यह बहुत ही बलशाली योद्धा थे, उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति थी, उनका चलाया कोई भी बाण खाली नहीं जाता था। श्री कृष्ण बड़े चिंतित हो जाते हैं जब यह सुनते हैं कि जो है बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुँचे हैं। ठीक है, तो जो वो श्री कृष्ण भगवान जी है वो ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और बर्बरीक के पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि राजन, तुम किस सेना की तरफ से युद्ध लड़ोगे। तो बर्बरीक बोला कि मैं उस सेना की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो सेना हार रही होगी। तो बर्बरीक की यह बात सुनकर भगवान जी सोच में पड़ गए कि अगर ये युद्ध लड़ेंगे तो ये तो एक ही पल में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो तभी श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि मैं यह कैसे मान लूँ कि तुम जो है एक ही बाण में जो है सारा युद्ध खत्म कर दोगे, कि तुम अपनी कला का कोई नमूना दिखाओ। तो इसलिए यहाँ पे बर्बरीक बोलते हैं कि आप आज्ञा करें, मैं आपको बताता हूँ। तभी वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी को एक पेड़ दिखाई देता है और श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इस पेड़ का एक एक पत्ते को बींद पाओगे तो मैं मानूंगा कि वाकई एक शक्तिशाली योद्धा हो। तो बर्बरीक क्या करते हैं, बर्बरीक अपना बाण चलाने के लिए उठाते हैं और मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। तभी इसी बीच श्री कृष्ण अपनी लीला से एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लेते हैं। तभी बर्बरीक बाण चलाते हैं और पेड़ के जितने भी पत्ते वो सारे बेच देते हैं। जब श्री कृष्ण जी अपना चरण उठाकर उस पत्ते को उठा के देखते हैं तो वह देखते हैं कि उस पत्ते में भी छेद है। तो श्री कृष्ण भगवान जी उसकी इस कला को देख के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी बर्बरीक से पूछते हैं, आपने ये कला कहाँ से सीखी, आपके गुरु कौन हैं। तो बर्बरीक कहता है, मैंने भगवान विष्णु को अपना गुरु माना है और उनकी प्रतिमा लगाकर मैंने ये युद्धाभ्यास किया है और उन्हीं से युद्ध कौशल सीखा है। तो श्री कृष्ण अपने अवतार में आ गए और बर्बरीक को नतमस्तक होकर बर्बरीक ने जो है श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण जी बोलते हैं, आपने मुझे दक्षिणा तो दी ही नहीं। तो वो बोलता है कि प्रभु बताइए आपको क्या चाहिए। तभी श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। तो बर्बरीक प्रसन्न होकर बोलते हैं, अवश्य प्रभु, पर मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं महाभारत काल का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध देख सकूं। तो भगवान बोलते हैं, तथास्तु, कि ठीक है, तुम्हारा जो है
इस युद्ध को देख पाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा सिर ऐसी जगह पर रखूँगा कि तुम सारा युद्ध देख पाओगे। तो भगवान जी ने इस पर्वत पर आकर बर्बरीक का सिर रखा था। तो कहा जाता है कि यहाँ से बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखा था। और जब भीम को पता लगा कि उनका पोता मतलब ऐसी कोई बात है, तो भीम ने अपनी हथेली गाड़कर यहाँ पे झील का निर्माण किया और अर्जुन ने धनुष बाण चलाकर यहाँ पे पानी निकाला था। और कहा जाता है कि झील में सोना चांदी चुराने से मन्नत पूरी होती है। और यहाँ की कहानी के बारे में यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है, उसकी पिक मैं साथ में डाल दूँगी। उन्होंने इसमें क्या लिखा है आप पढ़ लेना। और अभी मैं चलते चलते आपको बता दूँ कि मैं पहुँच गई थी यहाँ इस पेड़ के पास। यहाँ पे लोग पेड़ में बांध रहे थे मौली। फिर मैंने पूछा कि क्यों बांध रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है मौली अपना धागा बांधा जाता है, कोई मन्नत मांगी जाती है तब यहाँ पे बांधा जाता है ये धागा, ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड करे परिक्रमा। दोनों बच्चे जिद करके अपने पापा की गोदी में चले गए। और यहाँ की ये बात है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी आते हो और मन्नत करता है कोई यहाँ पे, तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और मैंने भी यहाँ पे वृंदा के लिए मन्नत करी थी, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही थी तब मैंने मन्नत करी थी। और उसके बाद मेरे वृंदा हुई, तो उसी मन्नत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आज। और यही है मेरा यहाँ का व्लॉग। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे लंगर भी लगा हुआ है। देखो यहाँ पे काफ़ी शॉप वगैरह लगी हुई है, जो आपको अंदर से मैं बाद में दिखाऊंगी। हम आए थे चाल रोड से यहाँ के लिए, और जो है रास्ता इतना अच्छा भी नहीं है, काफ़ी वैसे अच्छा भी है मतलब और नहीं भी है। तो है खड़खड़ी बीच बीच में ना रोड काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पर लेकिन ये है कि यहाँ से आप आधे एक घंटे का सिर्फ पैदल ट्रैक बहुत कम है, मतलब आसानी से आ जा सकते हो अगर आप यहाँ से गाड़ी लेके आते हो तो बस। और ये हमने कर ली यहाँ पे कमलनाथ की परिक्रमा कंप्लीट। और ना मैं आपको यहाँ की कहानी जो है एक बार यहाँ पे अच्छी तरह से दिखा देती हूँ, आप कुछ भी पढ़ लेना। चलो आ जाओ। ये है यहाँ का व्लॉग, यहाँ की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना।